ये छत्तीसगढ़ की आरती यादव है जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मतलब सीएचओ के पद पर पदस्थ थी, जिसने बीते 15 मई को आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। आरती एक संविदा कर्मचारी थी। संविदा कर्मचारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्कर। और संविदा कर्मचारियों का दर्द, दुख और किस दबाव में वो काम करते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। आरती के पति की मौत आरती के मौत से ठीक 1 महीना पहले यानी 15 अप्रैल को हुई थी। आरती के आंसू ठीक से सूखे भी नहीं थे। उस सदमे से वो निकल भी नहीं पाई थी कि उच्च अधिकारियों का दबाव उस पर पड़ने लगा कि वो जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करे। आरती ने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भी दिया था जो नामंजूर हो गई थी, क्योंकि आरती इंसान थोड़ी थी, वो तो भेड़ बकरी थी, वो तो संविदा कर्मचारी थी। अब अपने आप को आरती की जगह पर रख के देखें। पति की मौत का सदमा, 1 महीने से आरती की सैलरी नहीं मिली थी, 3 महीने से उसे इंसेंटिव नहीं मिला था और सेंटर चलाने के लिए जो फंड दिया जाता है वो भी उसे नहीं मिला था। ऊपर से आरती की मौत के 2 से 3 दिन पहले उसके उच्च अधिकारी ने उसकी सैलरी कट करने की जो धमकी दी थी, उस धमकी ने आरती को अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि आरती पिछले कुछ महीनों से भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। आरती कई महीनों से अपने ट्रांसफर के आवेदन को लेकर भटक रही थी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ संविदा कर्मचारी मर जाए फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री मंत्रियों के कान में जुआन नहीं रेंगता। और संविदा कर्मचारी जिम्मेदार आईएएस लोक सेवा अधिकारी के पास अपने ट्रांसफर की बात को लेकर जाए, आवेदन को लेकर जाए, तो वो अधिकारी उन्हें धुतकार के भगा दिया करते हैं, क्योंकि वो तो भेड़ बकरी हैं, वो तो संविदा कर्मचारी। पूर्व की कांग्रेस की सरकार हो या वर्तमान की बीजेपी की सरकार हो, संविदा कर्मचारियों के लिए दौर नहीं बदलता, सरकारें बदल जाती है। संविदा कर्मचारी कल भी भेड़ बकरी थे, आज भी भेड़ बकरी हैं और शायद आने वाले कल में भी भेड़ बकरी ही रहेंगे, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के पास ना तो जॉब सिक्योरिटी है, ना समान वेतन है, ना समान काम है। ट्रांसफर की अर्जी लेकर जाएं तो धुतकार दिया जाता है, भगा दिया जाता है, और ना ही नियमित कर्मचारियों के समान उनका सम्मान किया जाता है। आरती ने शायद सोचा होगा कि उनके पति की मौत भगवान की मर्जी से हुई है और सैलरी, इंसेंटिव, वर्कलोड, ट्रांसफर और जॉब सिक्योरिटी राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य के आईएएस लोक सेवा अधिकारी के हाथ में है, उनकी मर्जी पर है, लेकिन वो इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। अंततः आरती ने 3-4 लोगों का काम अकेले करते करते हैवी वर्कलोड में, अपने पारिवारिक तनाव में और भीषण आर्थिक तंगी के चलते मौत को गले लगा लिया। अगर शासन प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव होकर सैलरी, इंसेंटिव या ट्रांसफर, आरती को इनमें से कोई भी चीज समय पर अगर दे दिया जाता तो शायद आज आरती जिंदा होती। और आरती कोई पहली सीएचओ नहीं है जिसने काम के दबाव में आकर आत्महत्या की, बल्कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल में 5 सीएचओ ने काम के दबाव में आकर अपने आप को समाप्त कर दिया। मैं कहता हूं आप छत्तीसगढ़ जाइए, वहां पर बड़े बड़े पोस्टर आपको मिलेंगे जिसमें लिखा होगा मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अगर गारंटी होती तो सैलरी, इंसेंटिव और ट्रांसफर की गारंटी हो सकती थी। अगर सुशासन होता तो काम के दबाव में कोई वहां आत्महत्या नहीं करता। किसी का कुछ नहीं गया। अगर दुनिया लूटी है तो उस 1 से 1.5 साल के मासूम बच्चे की है, जिसने 1 महीने के अंदर अपने माता पिता को खोकर इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख अनाथ होने का किसी की गोद में हंसते, रोते, खेलते, कूदते चुपचाप झेल लिया। शर्म करो छत्तीसगढ़ के आईएएस लोक सेवा अधिकारियों, शर्म करो उच्च अधिकारियों और शर्म करो सरकार।